उत्तर प्रदेश में गायों को हत्या से जो बचाता है उस शख्स के हम यहाँ हैं, और वह है आदित्यनाथ योगी जी के परम सहयोगी। हम इस स्थान पर हैं जहां कभी आदित्यनाथ योगी जी आए थे, इस गौशाला का निरीक्षण किया था। जगह जगह खेल, गाय को खिलाएंगे और जब पैसा मांगेंगे तो फिर अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से ट्रीट करते हैं, आइए हम उसी बाबा से मिलवाते हैं आपको। बाबा हमारे पुराने मित्र हैं और गौ सेवा करते हैं। घायल गोवंश को ले आते हैं, लोग यहाँ पहुंचा भी देते हैं। जगह जगह से भूसा घास ले आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अधिक उम्र होने के बाद भी लगातार इसमें लगे रहते हैं। क्या है और किस तरह से उत्कोच की बात होती है, आज हम उन्हीं से जानेंगे। आइए, यह गौशाला है, हम दिखा देते हैं। यह है बाबा गोरखनाथ गौशाला, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, हुरमुजपुर हाल्ट, गाजीपुर में हम हैं। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की टीम में थे और यहाँ वो आए भी थे, जैसा कि हमने बताया। अब क्या हाल है उन गायों का और कैसे यह झेल रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। आपको लोग लौजारी बाबा कहते हैं। आइए इधर, असली नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा शास्त्री लौजारी बाबा। राजेंद्र शर्मा शास्त्री उर्फ लौजारी बाबा। तो लौजारी बाबा, ये लौजारी क्यों नाम पड़ गया आपका? जोगी जी ने रखा है। जोगी जी ने रखा है। नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा था। हाँ। तो जो संगठन में हम जाते थे 2000 में, तो देश के ले जाते थे जो किसी काम लायक नहीं लगते थे। हाँ। तो उसी कह रहे लौजार आके लौजारी बना दिया, लौजार लाया है। अच्छा, लौजारी बाबा, लौजारी बाबा, तो वही नाम रखे, वही रखा गया। अब एक नई बात जानिए कि लौजारी बाबा, और यह नाम रखा है आदित्यनाथ योगी जी ने, और तब से यह धारण करते हैं ऐसा ही वस्त्र और ऐसा ही बांधते भी हैं। ये आपकी गौशाला है जी। पैसा नहीं मिलता है, और पैसा लेने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। हर साल खेल वो तो लगा रहता है। अरे ऐसे धीरे से क्यों बोल रहे हैं? डर रहे हैं क्या बाबा से कि बाबा बाबा सही है, उनके करता सही नहीं ना है, कार्यकर्ता सही नहीं है ना। तो बाबा इन पर क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं रेलते हैं? अब बाबा क्या कई बार दरखास्त दिया गया हर जगह। आइए, भूसा सरक रहा है। इधर आइए। एक गाड़ी हम खरीदे हैं, गाय की सेवा के लिए खरीदे हैं जी। अब आइए, इधर भी गोवंश हैं। हाँ। इस तरफ भी गोवंश हैं जी। कुछ खेल बताइए, कैसे, कितना एक गोवंश का कितना देते हैं लोग? उसके पहले 100 में 70% देने के लिए सरकार ने वादा किया था। अच्छा, और कि 100 रुपया खर्च होगा तो 70% देंगे। हाँ। उस समय हम लोग को पैसा 24 रुपया के करीब मिल जाता था, एक गोवंश का, एक दिन का। हाँ, 30 रुपया के पर डे के हिसाब से मिल जाता था। इसके बाद 3 साल तक मिला। हाँ। इसके बाद 10 रुपया के लगभग हम लोग को पर साल मिला पैसा। एक गोवंश पर एक दिन का 10 रुपया। 10 रुपया गौ सेवा आयोग से मिला। तो फिर दोबारा हम लोग समझे कि दोबारा किस्त से मिलेगा। हाँ। कई बार प्रयास किया गया, DPR वगैरह सब कुछ भेज दिया गया, उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह सब दे दिया गया, लेकिन नहीं मिला। कहा कि बजट में पैसे नहीं है, अगला साल मिलेगा। तो अगला साल ये है, इसमें भी 10 रुपया 50 पैसे के हिसाब से 50% ही मिला है। यह वह व्यक्ति उनके द्वारा कहा जा रहा है जिनका नाम स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने उपनाम रखा है लौजारी बाबा। इधर भी पशु हैं, एक बार देख लीजिए, इस तरफ भी हैं। तो ऐसे में इनका कैसे पेट भरेंगे आप 10 रुपए में? और वो अभी रगड़ते रगड़ते नाक रगड़ेंगे तब मिलेगा। वो तो पहले हम जनता जनार्दन के सहयोग से चलता है ना। मैं भिक्षाटन करता हूँ, गांव गांव गली गली बाजार में मांग के पैसा सब ले आता हूँ। ये गौवंश लोग खाते हैं। 32 थे, उसमें से कुछ भाग गए, बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जहाँ तक सफर रहा, कर्मचारी सब छोड़कर भाग गए हैं, ड्राइवर इस गाड़ी का छोड़ के चला गया है। जो गोबर उठाने वाली थी सफाई कर्मी, वो सब पैसे के अभाव में चली गई। अब अकेले मैं झेल रहा हूँ। देखिए, संत अगर कोई है तो ऊपर से टपक के नहीं आता, कर्मयोगी ही संत है, और इसीलिए भगवान का अवतार हुआ था गाय के लिए। और एक एक रोए में देवता का पास होता है। गायें घूम रही हैं, सड़क पर घूमती हैं, ले आते हैं लोग, पहुंचा जाते हैं, और जो स्थिति है इसे देख रहे हैं।
अब कहने के लिए लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। यह बात सही है कि हमारा मुख्यमंत्री चोर बेईमान नहीं है? नहीं, वो चोर बेईमान नहीं है, उनके कर्मचारी हैं। हाँ, अधिकारी लेकिन रेल हैं। क्यों नहीं रहे हैं? उनको क्यों नहीं रेल अब रहे हैं? उनका- और कहने पर भी अगर नहीं रेल रहे हैं तो मतलब क्या है? मतलब कि वो भी शामिल है। गौ हत्या रोकने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया, और मैं 3.5 बीघा खेत अपने खास हिस्से का जो मेरा निजी था उसको दान में दे करके ट्रस्ट बनाया, समिति बनाया, और कितने पशु तस्करों को जेल भेजा, जो कि मैं भी बहुत ज़्यादा डरता हूँ। रात को थोड़ा दिक्कत होती है, माने पशु तस्कर कहीं भी पाते तो एक बार मार भी चुके हैं हमको, है दिक्कत होता है। इस क्षेत्र में पशु तस्करों का बाहुल्य है। अब कई बार कहा गया, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब भगवान ही गाय की रक्षा। डीएम वगैरह से क्या है इनका? सीडीओ कई बार कह चुका हूँ। सीडीओ तो इसके पहले बहुत बड़ा चोर था, बहुत बड़ा चोर था। बहुत बड़ा चोर कमीशन था। सीधे मांगता था। अरे कमीशन नहीं, दौड़ाता था कमीशन। अब देखिए, मैं कह रहा हूं, फिर से इस बात को दोहरा देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा वीडियो किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचेगा। जितने आए हैं सब पक्का 1 नंबर के चोरकट आए हैं। उनके आय की संपत्ति की जांच करवा दीजिए ना, पता लग जाएगा। जितने सीडीओ आए हैं, मुख्य विकास अधिकारी, कई आईएएस हो गए, और सब लूट के गए हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। जनप्रतिनिधि से इसका कोई मतलब नहीं है, और आपके जो वर्कर हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है। वह दिन भर हिंदू मुस्लिम और सनातन की व्याख्या करेंगे। इससे मतलब नहीं है कि कभी आकर के देखें कि इन गायों की क्या हाल है। हम आपके दुश्मन नहीं है महाराज जी, हम कदापि आपके 4 आनर हैं, 6 लंगड़ हैं, 6 अंधे हैं। अब आइए एक बार देख लीजिए, जहां दृष्टिहीन गोवंश हैं, जो रास्ता नहीं चल पाएंगे, जिन्हें दिखाई नहीं देगा और कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, ऐसे दृष्टिहीन गोवंश को लौजारी बाबा ले आते हैं। आप अपना नंबर बताइए, एक बार लोग बात करना चाहेंगे आपसे। कोई 99 18 41 45 60। रमेश जी आइए। हाँ, ये रमेश जी हैं, रमेश चौबे जी हैं, हमारे मित्र हैं। यह लोग मंत्री और गौशाला के मंत्री हैं। लोग भूसा घास इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी तरह से खिलाते पिलाते हैं, और एकलौता व्यक्ति इनकी देखरेख करता है जी। वीडियो देख करके बताइएगा, लग रहा होगा लोगों को कि सेहत में काफी परिवर्तन आया है। गोवंश जो कट रही थी वह बच गई, लेकिन एक साथ अगर एक बार छुरी चल जाती थी काम तमाम हो जाता था। यहाँ तो घुट घुट करके गोवंश मर रहे हैं। सबसे बड़ा तकलीफ कांड गुरु ये है ना कि अपने गौशालाओं को जो गो आश्रय है उनको 50 रुपया दे रहे हैं। हमारी गौशालाएं जो मैं अपना करोड़ों की संपत्ति लगा करके इनके खाने पीने रहने की जो व्यवस्था बनाया है, सब कुछ ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस, यही सोच करके इनकी प्रेरणा से मैंने गौशाला खोला है। और हम लोग को 10 रुपया में कौन सा हम गाय खिला लेंगे, कैसे रख लेंगे, घुट घुट के मर जाएंगी। जहाँ 50 रुपया मिलता है वहां अगल बगल अगर दिखवा देंगे, जेसीबी से खुदवा दिया जाए, तो सैकड़ों सैकड़ों गायों के अस्थिपंजर पड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम उनका नहीं होता, और उनकी संख्या दिखाने के लिए दूसरा सड़क से ले आएंगे और उसमें टैग ठोक देंगे कान में, वहां संख्या तैयार। रमेश जी कैसा लग रहा है? जी यही जो कह रहे हैं बाबा, सही कह रहे हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके जो मिनिस्टर हैं उनको और आपके अधिकारी, हम भी लड़े हैं, और तस्करों से लड़ते हुए मुझे भी चोट लगी थी, और बहुतों बार यह देखिए लगी है, बहुतों बार हमने बचाया है। डीआईजी वगैरह ने पुरस्कृत किया है। तो ये हमारे जहन में है। आपकी सरकार आए जाए, रहे न रहे, और धरती पुत्र रहे चाहे उनके लड़के रहे, लड़ाई होती रही है। आज भी विनम्रता के साथ हम कहना चाहेंगे कि यह जो हो रहा है वह बहुत दुखद हो रहा है, और पाप के भागी होंगे। मुख्यमंत्री जी भी होंगे और प्रधानमंत्री जी भी होंगे, हम लोग भी पाप के भागी होंगे। हम जो बक 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 कर रहे हैं ना, हमें भी पाप लगेगा। ये सब मर रहा है, गुरु घुट घुट है कि नहीं रमेश जी? गड़बड़ हो गई है। तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और यह है बाबा गोरखनाथ गौशाला, हुरमुजपुर, मऊ जनपद से वाराणसी के बीच, जखनिया और सादात के बीच हुरमुजपुर हाल्ट है, जो रेलवे लाइन है, और हुरमुजपुर हाल्ट के बगल में ही यह लौजारी बाबा का गौशाला है। ड्राइवर भी छोड़ के भाग गया है। भागी जाएंगे, सब भाग जाएंगे। और इनको नहीं मिल रहा है तो नापेंगे क्या? उनको नाप दीजिए। और हम लोग मुद्दे दे रहे हैं, महाराज जी मुद्दे दे रहे हैं, आप नापिए ना। कोई आपसे दुश्मनी हमारी नहीं है। हम लोग ने अच्छी भावना से, शुभ भावना से हम लोग यह काम कर रहे हैं।
जी जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे हाँ तो गाजीपुर के मीटिंग में, नाटी इमली बनारस के मीटिंग में, हाँ, सैदपुर के गोरखपुर मीटिंग कोई में, प्रदेश का ऐसा और मीटिंग नहीं इतना मैंने ही छोड़ा है। नहीं, महाराज जी जब जौनपुर से आ रहे थे हाँ तो उनको हम लोग हुरमुजपुर हाल पर जो है माल्यार्पण किए, गौशाला पर किए। हाँ। उससे पहले एक भिखारी प्रजापति थे, राघवेंद्र सिंह थे, जी, जी। कई लोग गोरखपुर मठ से यहाँ आए भी हैं। विष्णुदत्त ओझा मारे गए, वो भी आए थे। अब देख लीजिए, पुराना आदमी हम लोग। देख लीजिए गौ सेवा आदमी कैसे करेगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज नवरात्रि यह नवरात्रि का समय चल रहा है। आज क्या तारीख है? 13 है। जी। 13 अप्रैल 13 अप्रैल जी 2024 चुनाव का समय भी चल रहा है। जी। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना, धन्यवाद।